नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से मैं बहुत यूजफुल जानकारी आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूं, जो नए कानून को लेकर है। जैसा कि अब तक कानून का यूज़ कम मिसयूज ज़्यादा हो रहा था, लेकिन बदले हुए कानून में कुछ ऐसी सुविधाएं दी गई हैं, कुछ ऐसे नए सेक्शन जोड़े गए हैं, कुछ ऐसी सज़ा का प्रावधान किया गया है कि अगर अब कोई व्यक्ति झूठा मामला दर्ज कराता है, झूठा केस करता है, झूठे साक्ष्य और सबूत देता है, किसी को बेवजह परेशान करने के लिए या किसी को नुकसान पहुंचाने के इरादे से झूठे सबूत, झूठे तर्क देकर मामला दर्ज कराता है, तो उसे 10 साल तक की जेल कम से कम और अधिकतम आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान किया गया है नए कानून में। साथ ही साथ 2 लाख रुपए तक के जुर्माने से दंडित भी किया जा सकता है। तो ये वीडियो बहुत यूजफुल है सभी लोगों के लिए। पतियों के लिए तो है ही, क्योंकि पत्नियां अधिकतर झूठे मामले दर्ज करा देती हैं पूरे परिवार को फंसाकर। साथ ही साथ अन्य लोगों के लिए भी ये वीडियो बहुत यूजफुल होने वाला है। अगर उन पर किसी ने झूठा मामला दर्ज करा दिया है तो ये नए कानून के जो सेक्शन हैं वो इनके लिए बहुत उपयोगी होंगे। तो पूरी जानकारी पाने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर मेरे चैनल पर नए हैं, अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि इस तरह की और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोज आपको घर बैठे मिलती रहे। जैसा कि हम सब जानते हैं, कानून में बदलाव हो गया है और आपराधिक मामलों के सेक्शन जो हैं वो बदल दिए गए हैं, जिसमें अब बदले हुए कानून के अंतर्गत भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के सेक्शन 173 के अंतर्गत अब एफआईआर दर्ज किए जाएंगे। और साथ ही साथ ये जानना बहुत जरूरी है कि अब झूठा एफआईआर दर्ज करने पर, झूठी गवाही देने पर, झूठी जानकारी पुलिस को देने पर, अगर किसी व्यक्ति को क्षति पहुंचाने, नुकसान पहुंचाने, परेशान करने के इरादे से पुलिस को कोई गलत सूचना देता है, गलत एफआईआर दर्ज कराता है या उसे गलत जानकारी देकर पुलिस को मामला दर्ज कराता है, तो अब उसके लिए भी बीएनएस के सेक्शन 217 के अंतर्गत मामला दर्ज होगा, जिसमें 1 साल की सजा और 10,000 रुपए के जुर्माने का प्रावधान है। अब किसी व्यक्ति के खिलाफ झूठा एफआईआर दर्ज कराने की गलती बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि आपराधिक मामलों में अब जो बदलाव किए गए हैं उसमें सजा और जुर्माना दोनों बढ़ा दिया गया है। सेक्शन बदलने के साथ साथ अब सजा और जुर्माना भी बढ़ा दिया गया है और पुलिस की कार्य प्रक्रिया जो है उसमें भी काफी बदलाव किया गया है। तो डेफेमेशन का भी सेक्शन बदल दिया गया है। अब मानहानि का केस जो है वो बीएनएस के सेक्शन 356 के अंतर्गत दर्ज किया जाएगा। ये सिविल और क्रिमिनल दोनों नेचर का होता है। इसमें सजा जुर्माना के साथ साथ अब कम्युनिटी सर्विस की पनिशमेंट भी दी जा सकती है। किसी व्यक्ति ने आप पर झूठा केस कर दिया है और उस झूठे केस से आप बरी हो गए हैं, बच गए हैं, आप दोष मुक्त हो गए हैं, तब आप झूठा केस करने वाले व्यक्ति के खिलाफ बीएनएस के सेक्शन 248 के अंतर्गत मामला दर्ज करा सकते हैं। इसमें 5 साल की सजा और 2 लाख रुपए जुर्माने का प्रावधान है। और अगर संगीन आरोप लगाकर मामला दर्ज कराया गया है, जिसमें आजीवन कारावास या मृत्युदंड की सजा का प्रावधान है, ऐसे मामले अगर दर्ज कराए गए हैं आपके खिलाफ और आप उससे बरी हो गए हैं, दोष मुक्त हो गए हैं, तब ऐसा मामला दर्ज करने वाले व्यक्ति के खिलाफ 10 साल से लेके उम्र कैद तक की सजा का प्रावधान है। इसीलिए झूठी जानकारी पुलिस को देने की गलती बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि अगर आपने पुलिस में झूठी जानकारी, गलत तर्क देकर एफआईआर दर्ज कराया है तो आपको 10 साल से लेकर उम्र कैद तक की सजा हो सकती है। 2 लाख तक के जुर्माने से आपको दंडित किया जा सकता है। इसीलिए अब सावधानी रखें, पहले की तरह अब झूठे आरोप लगाकर पुलिस में मामले दर्ज कराने की गलती बिल्कुल भी ना करें। ज़्यादातर जो है वो रंजिश के चलते, विवाद के चलते या बदला लेने की भावना से लोग इस तरह की गलतियां कर लेते थे कि पुलिस में झूठा तर्क देकर, झूठे सबूत देकर मामले दर्ज करा देते थे और आसानी से
मामला सालों तक खींचता रहता था और बेकसूर बेगुनाह व्यक्ति सालों तक कोर्ट के और पुलिस के चक्कर लगाकर परेशान होता था। कई बार उसे पनिशमेंट भी मिल जाती थी, लेकिन बदले हुए कानून में ये फ़ायदा होने वाला है कि 3 साल के भीतर ही जो है वो मामले की सुनवाई करके ख़त्म किया जाएगा जो आपराधिक मामले हैं। साथ ही अगर कोई व्यक्ति निर्दोष है तो उसे 3 साल में ही राहत मिल जाएगी, उसे 10 साल 15 साल या पूरी ज़िंदगी तक या पूरी ज़िंदगी कोर्ट के चक्कर नहीं लगाने होंगे। जल्द सुनवाई होकर फैसला आएगा। और अगर कोई झूठा मामला दर्ज कराए आपके खिलाफ, झूठी गवाही दे, झूठे सबूत दे, पुलिस को झूठी जानकारी दे, तो सबूत इकट्ठा करें आप जिस व्यक्ति ने ऐसा किया है उसके खिलाफ, और साबित करें इस बात को कि उसने जो कुछ भी किया है वो गलत है, झूठा है, मिथ्या साक्ष्य दिया है उसने, और उस व्यक्ति को इन सारे सेक्शंस के अंतर्गत पनिशमेंट दिलाएं। आशा करती हूँ ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगी। वीडियो यूजफुल लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इस वीडियो को सुनने के बाद इस टॉपिक पर या किसी अन्य टॉपिक पर अगर आपके कुछ सवाल हैं तो आप मुझे ईमेल, व्हाट्सएप या कमेंट करके पूछ सकते हैं। मुझसे संपर्क के सभी माध्यम वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिलेंगे, या आप वीडियो के स्क्रीन से मेरा व्हाट्सएप नंबर लेकर मुझसे संपर्क कर सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।